हेलो बच्चों, कैसे हैं। और आपको बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, जो बच्चे जितने अच्छे से क्वेश्चन बैंक को तैयारी करेगा उस बच्चे का उतना अधिक नंबर आने का चांस बनता है। अगर आप जो है क्वेश्चन बैंक का अगर 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन कर लो तो आपका 95% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट में आपको, फिर मैथमेटिक्स हो गया, आपको क्वेश्चन हूबहू रहेगा। तो बच्चों, ज़्यादा क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप घर पे स्टडी करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छा से अच्छा नंबर लेके आओगे। करें इफ एक मैट्रिक्स ए दिया है, देन फाइंड ए और ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है क्या? ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है यहाँ पे 1 x y x स्क्वायर y स्क्वायर। बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो ए का ट्रांसपोज, आप देखो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या करना है? कॉलम में लिखना है। तो पहला कॉलम को उठा लो, पहला रो में लिख दो। पहला कॉलम क्या है? ए 1 x स्क्वायर, इसको रो में लिखो 1 x स्क्वायर। फिर दूसरा कॉलम क्या है? 1 y स्क्वायर, तो दूसरा रो में लिख दो 1 y स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है दोनों का गुणा कर दो। तो बच्चों, दोनों का गुणा कर दो, ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स आपके पास कितना दे दिया? 1 x y, हल्ला नहीं, y स्क्वायर। फिर यहां पे दे दिया है क्या? 1 x स्क्वायर, यहां पे 1 y स्क्वायर। बच्चों, तो यहां से ध्यान दो, अब गुणा कैसे करेंगे? तो इस रो और इस कॉलम के साथ करो। 1 गुने 1 तो क्या लिखेंगे? 1, फिर प्लस बीच में, फिर 1 नीचे इसके, जब इसको किए तो इसके आगे वाले, फिर इसके नीचे वाले। 1 गुने 1, जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके भी आगे, 1 गुने 1 तो 1। ठीक, फिर यही काम करना है इस रो को इस कॉलम के साथ करो। 1 गुने x तो x, प्लस 1 गुने y तो y। फिर यहां पे क्या करना है? वही काम करना है इस कॉलम के साथ। चलो, तो यहां से करो 1 गुने x, मतलब 1 गुने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, प्लस ये 1 गुने y स्क्वायर लिख दिए। बच्चों, अब ये तीसरा कॉलम की बात कर रहे हैं। अब ये दूसरा रो उठाते हैं। चलो, इसको इसके साथ करो। 1 गुने x तो x प्लस y, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो जाएगा। बच्चों, फिर इस कॉलम को इसके साथ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर इस कॉलम को इसके साथ तो x क्यूब प्लस y क्यूब, फिर इसको इसके साथ तो x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 4। तो बच्चों, आपके ये जो आ गया, इसको जोड़ के आ गया क्या? एक और एक को जोड़ोगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बच्चों फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। ये आपके आंसर आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वल मैट्रिक्स दे दिया है, दो इक्वल मैट्रिक्स दे दिया है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा 5, 3y बराबर क्या लिखेंगे 6, 5, 3 माइनस 2। चलो देखो अननोन वाले ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो वेरिएबल वाला का टर्म जो होगा वो भी इसके बराबर हो जाएगा। तो चलो यहां से क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 6, y बराबर -2। y का मान यहाँ पे रख दो बच्चों, क्या रखोगे -2 बराबर 6, इसीलिए 2x प्लस कितना 2 बराबर 6, यहाँ पे 2x बराबर 6 माइनस 2, इसीलिए 2x बराबर 4, ये हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे बच्चों x का मान जो आया है, x का मान अभी आपके आ गया है, x का मान जो आया आपका 2 आया बच्चों, यही मान पूछ रहा था। y का मान पूछेगा तो -2 आएगा, x का मान पूछ रहा था इसीलिए x का मान निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसको जब तक नोट करो। चलो बच्चों अब क्या कह रहा है, फाइंड a और b। तो a और b, a इंटू b निकालना है, a मैट्रिक्स दे दिया, b मैट्रिक्स दे दिया, तो दोनों मैट्रिक्स का कह रहा है गुना निकालना है। a मैट्रिक्स आपके पास है और b मैट्रिक्स भी है, तो a और b को गुना करना है। a मैट्रिक्स की जगह पे लिखो 6, 9, 2, 3, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2, 6, 0, 7, 9, 8। चलो भाई गुना करो, हमने पहले बताए हैं इस रो और इस कॉलम को, तो चलो गुना करते हैं। ये गुना जो कह रहे हुए तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 9 साते 63, ठीक। फिर पहला कॉलम को, पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ कर दो, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये पहला, तो 6 के 36 मतलब 36 प्लस 81, फिर इसको इसके साथ करो, इस कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 72। चलो फिर इस रो को इसके साथ करो, इस रो को पकड़ो, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 21, फिर इस कॉलम को इसके साथ, ये हो जाएगा 12 प्लस 27, नहीं, फिर इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 0 प्लस 24। बच्चों अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होगा 5। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया 6 और 6 1 कितना हो जाएगा 7, 75।
1 6 7, 8 3 11, 72, यहाँ पे 21 4 25, 27 9 7 2 9, 2 1 3, 24। बच्चों आपके आंसर जो आ गया यही आ गया। तो बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं बार बार आपको एक ही बात बताना चाह रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन बैंक को जितने अच्छे से अगर तैयारी करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट मैटर करेगा। तो एक महीना आप क्वेश्चन बैंक को पूरे का पूरे, मैं तो इतनी गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है तो बच्चों आप पूरे क्वेश्चन बैंक को घोर के पी जाओ। मतलब इतना बार बनाओ कि सारे क्वेश्चन आपके दिमागों में सेट हो जाए। बच्चों मैं बार बार यही आपको बात आना चाहते हैं। तो बच्चों आज ये जो हम लोग पढ़ाए हैं तो सारे का सारे क्वेश्चन आप चाट जाओ, घोर के पी जाओ, जैसे भी हो वैसे 10 बार बनाओ, 15 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, इतना बार बनाओ बच्चों, रिजल्ट की गारंटी मेरा है, वादा के साथ कहते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया है और वेरीफाई करना है ए का दोबारा जब ट्रांसपोज करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को दोबारा जब ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आया कि जब किसी भी मैट्रिक्स को दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो जब आपके वही मैट्रिक्स आ जाएगा। बच्चों तो आप इस मैट्रिक्स को देख लो और वेरीफाई करके देखो कि सच में कि आता है कि नहीं आता है। बच्चों चलो तो हम लोग ए मैट्रिक्स है, क्या है बोलो, 3√3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 2 0। बच्चों अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करोगे तो कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे कॉलम को रो में चेंज करो। पहला कॉलम को पहले रो में लिखो। पहला कॉलम 3 और 4 है तो 3 और 4 को ऐसे लिखो, 3 और 4। मतलब ये खड़ा है तो पार के लिख दो, खड़ा है तो परा के लिख दो। नहीं तो पहला ये खड़ा है, पहले परा दिए, सुला दिए, फिर दूसरा में देखे खड़ा है दूसरे लाइन में तो इसको दूसरे बेड पे परा दिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये तीसरा में खड़ा है तो ये थर्ड बेड पे, पहला बेड दूसरा बेड तीसरा बेड पे लगा दो। बच्चों कोई दिक्कत? तो बच्चों फिर से अगर फिर यहाँ पे करो ट्रांसपोज बच्चों, तो जब फिर से ट्रांसपोज करोगे बच्चों क्या आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे पहला कॉलम को पहले, अब ये खड़ा है फिर सुला दो बच्चों, फिर ये पहले खड़ा है फिर सुला दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख दिए 3√3 और यहाँ पे 2 हो गया और ये हो जाएगा क्या, दूसरे लाइन में खड़ा है दूसरे बेड पे पढ़ा दो बच्चों, ये 4 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज बच्चों क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, ये हो जाएगा वेरीफाई बच्चों। नहीं तो बच्चों आप ये क्वेश्चन सबको बार बार बनाना है बच्चों, इसको नोट कर लो। चलो बच्चों अब यहां से देख लो 2019 की क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान पूछ रहा है बच्चों। आपको गिवन दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें 2 गुना करना है और ये मैट्रिक्स दिया है और ये बराबर में मैट्रिक्स दिया है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे जो दिया गया है वो पहले लिखो, क्या है 2 1 3 0 x प्लस यहाँ पे y
0 1 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 6 1 8। बच्चों बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको बेसिक क्लियर नहीं होता है, वह बच्चों क्या करता है इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देता है तब उसके बाद गुना करता है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। तो बच्चों पहले गुना का क्रिया होता है, पहले हम लोग गुना ही करना है तब ऐड करना है बच्चों। तो पहले आप इसमें गुना कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा 6, ये 0, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे y 0 1 2 और ये बराबर में लिखो बच्चों क्या 5 6 1 8। अब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ो, 2 + y कितना हो जाएगा बच्चों 2 + y और 6 + 0 6 हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। 2x प्लस कितना लिखेंगे 2x + 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 6 1 8। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दो बच्चों, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा बच्चों और ये जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 + y = 5 और यहाँ से लिखेंगे क्या कि 2x प्लस कितना लिखेंगे 2 = 8। यहाँ पे y बराबर कितना 5 - 2 y बराबर लिखेंगे 3। y का मान बच्चों क्या निकल गया 3 निकल गया। अब यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर क्या 8 - 2, यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, ये काट दो बच्चों 3 हो जाएगा। x का मान भी 3 ये निकल गया और y का मान भी बच्चों 3 निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम हॉल में क्या लिखेंगे बच्चों x बराबर 3 y बराबर कितना 3, आपके आंसर ये आ गया बच्चों। कोई डाउट है बच्चों? तो ऐसे पागलपंती वाला काम नहीं करना बच्चों कि पहले ऐड करके तब गुना करना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले इसके मैट्रिक्स में गुना कर देना तब ऐड करना बच्चों। ये क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 2019 की बात क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया, फाइंड ए इनटू बी निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे? तो बच्चों आप लोग को दिमाग में चटा देंगे, बार बार आप लोग को कहते हैं चाट लो बच्चे, चाट लो चाट लो चाट लो। यहाँ पे 3 5 1 6 8 4। चलो चलो बच्चों गुना करते हैं, ई रो को पकड़ो, ई परा वाला को पकड़ो, ये खरा वाला का साथ गुना करो। क्या करना है रे बाबू, ई परा वाला को खरा वाला के साथ गुना करना है। तो पहले परा है तो पहले गुना करो, 3 5 15 अब प्लस बीच में लिख दो, 4 छक्के 24। अब फिर क्या करो, इसी परा वाला को इस खरा वाला के साथ करो, तो 5 25 अब प्लस कितना 4 8 32 9। अब फिर वही काम करना है, जितना खरा वाला है सबके साथ करो वही काम। तो ई परा वाला को इस खरा वाला के साथ गुना करो तो बच्चे, तो ये 1 × 5 तो 5 लिखेंगे प्लस 4 चौका 16। फिर अब करना है इस परा वाला दूसरा परा लाना है, तो अब सारे खरा वाला के साथ कर दो, तो 2 3 6 प्लस कितना 18
और ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बच्चों कितना अतिरिक्त 24 बच्चों, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 4 तिया 12 बच्चों, यहां से जोड़ दो तो 5 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 और 3 2 1 कितना 3 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 6 5 11 हो गया, और 1 यहाँ 2 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, 24 और 10 कितना हो गया 34 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। तो बच्चों आपके गुना हम लोग क्या बताए हैं, गुना आपको समझ में आ गया होगा। तब पहले कैसे करेंगे गुना बाबू, हई खरा वाला परा वाला को पकड़ेंगे, खरा वाला के साथ कर देंगे, फिर यही परा वाला को इस खरा वाला के साथ कर देंगे, इस परा वाला को इस खरा वाला के साथ कर देंगे, फिर दूसरे खर नीचे में जो है परा वाला इसके साथ कर देंगे, फिर इसको इसके साथ कर देंगे, फिर इसको इसके साथ कर देंगे, तो गुना आपके कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करते हैं कि आप गुना सीख गए होइएगा। आपको बार बार एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में को कंप्लीट करो बच्चों, बार बार बताना चाह रहे हैं कि कंप्लीट करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है। कह रहा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे दिया है, कह रहा है ए और बी का सम निकालना है, ए और बी का डिफरेंट निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है रे बच्चों, बार बार यही बात कहते हैं, बहुत आसान है। तो a प्लस बी, ए मैट्रिक्स आपके पास कितना दे दिया है 2 5 3 1, बी मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है क्या 1 5 6 2, जोड़ दो बच्चों, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 1 कितना लिखोगे 3 लिखोगे, अब 5 और 5 कितना लिखोगे 10 बच्चों, 3 और 6 कितना लिखोगे 9 लिखोगे, 1 और 2 लिखोगे कितना बच्चों 3। आपके आंसर आ गया a प्लस बी का यही। अब a माइनस बी निकाल दो बच्चों, a कितना है 2 5 3 1, b माइनस यहाँ पे कितना 1 5 6 2, चलो घटाओ। तो बच्चों 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 में से 6 गया तो -3, 1 में से 2 गया तो -1। तो बच्चों आपके आंसर ये आ गया। क्या बात करते हैं, ये तो बहुत गर्दा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सब जो घटा गुना भाग ऑब्जेक्टिव में रहता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखो। चलो बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलो, ए और बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड कर रहा है ए इंटू बी निकालना है। तो बच्चों आपको बार बार ये बताए हैं कि गुना कैसे करना है। तो ए और बी मैट्रिक्स दे दिया है बच्चों, क्या दे दिया है 5 -1 6 7, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है 2 1 3 4। चलो अब क्या बताए थे, इसका परा वाला इसका खरा वाला गुना करो। तो कैसे करोगे, तो पहला काम करोगे 5 दूनी 10, बीच में लिखो प्लस, -1 गुने 3 तो -3, फिर अब यहाँ पे यही परा वाला लाइन से यही खरा वाला को करना है। तो 5 गुने 1 तो 5, अब प्लस ये -1 गुने 4 तो -4, ठीक।
अब यही परा वाला लाइन से ये खरा वाला को कर दो, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 7 तिया 21, फिर इसको इसके साथ 6 प्लस 7 चौका 28। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 अब 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 2 और 2 1 3, ये 6 8 14 1 3 हो जाएगा 34। यहां से आंसर आपके आ गया कितना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34। बच्चों आपके ये आंसर आ गया, बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और बार बार आप लोग को इस चैनल को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, जो आप आपके दोस्त कहीं भी पढ़ रहा है, जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, उसको शेयर करो। बच्चे को अगर कुछ फायदा मिल जाए, नहीं तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अब कुछ दिन बचा हुआ है। तो अगर जो बच्चे नहीं भी पढ़ा है, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी से बच्चे हैं, तो उस दोस्त को आप शेयर इतना करो कि वह भी थोड़ा कुछ ना कुछ सीख ले। नहीं तो बच्चों इसको नोट कर लिया जाए। चलो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कह रहा है x प्लस वाई बराबर ये दिया है, एक मैट्रिक्स दे दिया है, और x माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स है। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है बच्चों। आप देखो x प्लस वाई मैट्रिक्स आपको दे दिया है क्या, ये 7 0 2 5, इसको 1 मान लो। दूसरा x माइनस वाई बराबर दे दिया है 3 0 0 3, इसको 2 मान लो। देखो एक प्लस में है y, एक माइनस में है, दोनों जोड़ दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों पहला और दूसरा को ऐड कर दिए, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे, 7 0 2 5, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना लिखोगे, 3 0 0 3। मतलब यहाँ पे जोड़, ये आपके प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल। x और x को जोड़ेंगे बच्चों 2x निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ो, तो यहां से 2x बराबर 7 3 कितना लिखोगे 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8 हो जाएगा। बच्चों इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है, ले लो। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0, ये 1, ये हो जाएगा 4। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो बच्चों, x का मान आपका निकल गया 5 0 1 4। ये आपका x का मान निकल गया बच्चों। अब क्या करो, x का मान फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है 7 0 2 5। x का मान रख दिया जाए, x का मान रखेंगे क्या हो जाएगा 5 0,
1 4 प्लस y बराबर कितना 7 0 2 5। इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना लिखोगे 7 0 2 5 माइनस क्या लिखोगे 5 0 1 4 घटा दो y बराबर कितना 5 में से 2 गया 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, 0 में से 0 गया 0 बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। तो बच्चों y का मान आपके ये आ गया, तो x का मान बच्चों ये आ गया और y का मान ये आ गया। बच्चों वही आपसे पूछ रहा है x और y का मान निकालने के लिए। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ट लो बच्चों, चार्ट लो, जैसे भी हो, घोर के हो, 10 बार लिखने पे हो, जैसे भी हो चार्ट लो बच्चों। बार बार हम लोग आपको कहते हैं चाटो चाटो, जब तक चाटोगे नहीं तब तक आपके रिजल्ट आएगा नहीं। बच्चों बार बार वही बात हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन को चाट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों देख रहे हैं मैडम जी इंतजार कर रही है, खाना खा लीजिए पतिदेव। क्या कहे नहीं, लेकिन आप लोग के साथ रहेंगे, बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लोग के साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। मैडम को छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग को जब तक रिजल्ट न देंगे तब तक आप लोग को छोड़ेंगे नहीं बच्चों। चलिए 2016 में बच्चों ये क्वेश्चन आया है। ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों? तो यहाँ पे लिखोगे ए इंटू ए, यहां से ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 4, ये फिर लिखोगे 1 2 3 4 से मैट्रिक्स। क्या बताए थे गुना करने का तरीका? ये पहला बेड पे पड़ा हुआ है, ये पहले खड़ा है, इसके साथ ठोको। तो चलो 1 गुने 1 मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 तिया 6, फिर यहां से लिखेंगे इस कॉलम को इसके साथ, इस रो को इसके साथ। यहां से क्या लिखेंगे 2 2 2, 1 गुने 2 तो 2 प्लस 4 दूनी 8। बच्चों इसको आप क्या करो, इस कॉलम को इसके साथ करो। तो यहाँ पे 3 प्लस कितना लिखेंगे 12, ये फिर लिखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 4 चौका 16, ये लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे 7 10 15 कितना लिखेंगे 15 6 22, ये आपके ए स्क्वायर निकल गया बच्चों। अब वही करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब जो निकालना है वो लिखो। तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस कितना 2i, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना निकाले बच्चों, ए स्क्वायर 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 22 प्लस 3 ए कितना है, ए मैट्रिक्स आपके 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ऐसे लिखते हैं। डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल बाकी 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 7 10 15 22,
फिर यहाँ 3 को हुलका दो, 3 सारे साथ सबके साथ गुना हो जाएगा, 3 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 2 को गुना कर दो, यहाँ पे 2 0 0 2। चलो आप चलो जोड़ो, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और 2 10 और 2 12 हो जाएगा। अब 10 और 6 16 और 0 मतलब 16 हो जाएगा। चलो 15 और 9 24 0 ये हो जाएगा 24। 22 और 22 और 4 12 कितना हो जाएगा, 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। आपके आंसर आ गया बच्चों ये, आप ये नोट कर लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन सब रहेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्या देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड ए इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले तो बच्चों ट्रांसपोज कर दो। कैसे ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज करने का आपको बताया गया था कि कॉलम को रो में चेंज करना है। चलो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखो, चेंज करो कॉलम को। कैसे लिखोगे, ये पहले खड़ा वाला है ना उसको पार दो, पहले खड़ी वाला पहले बेड पे पार दो, मतलब पहले जो खड़ा है तो पहले सुला दो। तो यहाँ पे ए एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरा खड़ा है दूसरा बेड पे पार दो, बी वाई वाई स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब यहां से क्या करना है, गुना। तो बच्चों गुना कैसे करोगे, चलो आप गुना ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए कहाँ है, ए आपके ये बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। फिर यहाँ पे ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। चलो बच्चों ये क्या है, रो। ये क्या है, पहले परा हुआ है, पहले खड़ा वाला के साथ कर दूं पहले। तो ए गुने ए क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी तो बी स्क्वायर। फिर दूसरे के साथ गुना कर दो, इसके साथ ए गुने एक्स तो ए एक्स प्लस बी वाई। फिर इसको इसके साथ कर दो, ए गुने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी गुने वाई स्क्वायर बी गुने वाई स्क्वायर। फिर क्या करोगे बच्चों, दूसरा रो को गुना करो इसको इसके साथ, x गुने ए तो ए एक्स प्लस y गुने बी तो बी वाई। इसको इसके साथ करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको इसके साथ करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
और ये इसको इसके साथ x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, यही आपके आंसर आ गया बच्चों। एक एंड में क्या कह रहा है, एक और है, एंड में एक और क्वेश्चन कह रहा है a का ट्रांसपोज इनटू a। तो पहले a का ट्रांसपोज लिखो, तो ट्रांसपोज यहाँ पे a x x स्क्वायर, b y y स्क्वायर। a मैट्रिक्स कहाँ है, ये a x x स्क्वायर, b y y स्क्वायर। चलो अब ये पहला रो को पहले कॉलम के साथ चलो गुना करते हैं। a गुने a तो a स्क्वायर प्लस x गुने x तो x स्क्वायर, x गुने x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर तो x टू दी पावर 4। अब यहाँ पे इसी को इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a गुने b तो ab, x गुने y तो xy, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। फिर इसको इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, a गुने b तो ab प्लस y गुने x तो xy, y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर तो x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर यहाँ पे b गुने तो b स्क्वायर by स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 4। ये आपके आंसर आ गया बच्चों, यही आंसर आपके आ गया बच्चों। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों अब ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए मैट्रिक्स वेरीफाई करना है, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर निकालोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है तो इसीलिए a स्क्वायर निकालो, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 4 2। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 ये लिखोगे माइनस 5 ये माइनस 4 ये 2। तो पहले क्या बताए थे, इस रो इस कॉलम के साथ करो। तो 3 तिया कितना लिखोगे बच्चों, 3 तिया 9, ये हो जाएगा कितना, ये माइनस 5 माइनस 4 मतलब 20 हो जाएगा बच्चों। फिर इसको इसके साथ करो, तो 3 माइनस 15 प्लस माइनस 10, यहां से इसको इसके साथ, फिर इसी रो को इसके साथ करो तो माइनस 12 माइनस 8, यहां से क्या लिखेंगे 20 प्लस 4, यहां से लिखेंगे क्या माइनस 29 माइनस 25 माइनस 20 यहाँ पे 24, ये आ गया ये स्क्वायर। चलो LHS बराबर a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। a स्क्वायर मैट्रिक्स a स्क्वायर कितना निकाले हैं, 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 5, ए कितना है 3 माइनस 5 माइनस 4 2। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 29
-25 -20 24। फिर यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 15 -25 -20 10। ये हो जाएगा 14 0 0 14। माइनस वाले को जोड़ दो, ये हो जाएगा 29 -25 -20 24। ये हो जाएगा -29 -25 -20 -24, यहाँ पे +24। ये दोनों क्या हो जाएगा 0, वेरीफाई हो गया बच्चों। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन था आज के लेक्चर में, हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं बच्चों। आपको बार बार कहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक को पूरे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 100% क्वेश्चन आपका हूबहू रहेगा। सारे सब्जेक्ट में कह रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन बैंक को अगर तैयारी कर लो तो 95% क्वेश्चन हूबहू रहता है। और ऑब्जेक्टिव आपको एक पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव को आप लोग पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव को आप इतना बार बनाओ कि आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम आए तो एग्जाम हॉल में पटक पटक लिख दो। नहीं तो बच्चों आज से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। नहीं अगर जो ये एक महीना खोया, जो सोया वो खोया। और इसी लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे लेक्चर को हम लोग करवाते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। जय हिंद जय भारत।